नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आने वाले वर्ष में अर्थात सन 2021 में कितने ग्रहण लगेंगे। तो उन ग्रहों का वैसे तो अलग अलग राशियों में लगेंगे, क्या समय होगा और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे रिलेटेड मैं वीडियो जब वो ग्रहण आएंगे उसके कुछ दिन पहले मैं लेकर आऊँगा। लेकिन अभी एक संक्षिप्त जानकारी के लिए ये जानकर रखना, क्योंकि आप ये खगोलीय घटना है, इसका आप पर आगे जाकर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को तैयारी मन में रखना कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ये दृष्टिगोचर होंगे कि नहीं, इस जानकारी को लेकर ही मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो देखिए, इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। जो सूर्य ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो सूर्य ग्रहण 10 जून के दिन और 4 दिसंबर के दिन, अर्थात 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे, जो एक 10 जून को लगेगा और एक 4 दिसंबर को लगेगा, अर्थात साल के अंतिम। लेकिन ये दोनों ही सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होंगे, क्योंकि ये जब लगेंगे तब भारत में रात्रि होगी, इसलिए भारत में इसका फल नहीं माना जाएगा और ये मान्य हमारे देश में नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो ग्रहण काल होता है, वो ग्रहण काल जब आएगा तो मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियोस दूंगा। उस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले के जो 2019 में 2020 में लगे हुए ग्रहणों के बारे में बताया है। जो मान्य होते हैं उनका अलग होता है, उनमें सूतक काल इत्यादि बहुत मान्य होते हैं। जो भारत में मान्य नहीं होते हैं उनमें भी जब ग्रहण काल होता है तो कुछ नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक होता है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ये मान्य नहीं होंगे, इसीलिए सूतक काल इत्यादि का विशेष पालन तो नहीं अनिवार्य है, लेकिन कुछ चीजों का पालन अनिवार्य है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण। तो 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, एक 26 मई को और एक 19 नवंबर को। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वो संध्या काल के आसपास होगा, अर्थात 5:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे के आसपास ये ग्रहण लगेंगे गर्मी के काल में, अर्थात 26 मई को। और ठंड में भी वैसे ही 5:30 से कुछ समय, अर्थात 19 नवंबर के आसपास जो लगेगा, इस समय 5:30 के बाद ही लगेंगे। तो ये समय भारत के दूसरे भागों में, जो मध्य भाग या पश्चिम भाग है, वहां पे सूर्योदय रहते हैं, अर्थात सूर्य रहते हैं और चंद्र तब तक उदित नहीं होते हैं। तो वहां पर ये चंद्र ग्रहण नहीं देखे जाएंगे, इसलिए वहां पे इनका मान्य भी नहीं होगा। परंतु भारत के पूर्वोत्तर भागों में, अर्थात आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्यों में, कुछ राज्यों में ये दृष्टिगोचर होंगे, क्योंकि उस समय तक वहां पर चंद्रोदय हो चुके होंगे और ये छोटे समय के लिए होंगे, इसलिए वहां पे इसका मान्य होगा और वहां पर सूतक काल का भी मानना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से साल में कुल 4 ग्रहण है, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण तो भारत में मान्य नहीं है, पर चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में मान्य है। किन किन क्षेत्रों में कितने समय का होगा और क्या होगा, ये डिटेल जानकारी मैं आने के पहले, जब भी आएगा उसके 1 महीना पहले मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप लोग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही कि इन चारों दिनों का विशेष जिक्र करना इसलिए था क्योंकि इन चारों में कोई आप शुभ कार्य, आने वाले शुभ कार्य को ना रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। तब तक इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।